हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का, क्लास 8th, हाउ टीचर्स लर्न। ये आप देख सकते हैं अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर। देयर कैन बी नो डाउट अबाउट द फैक्ट दैट चिल्ड्रन आर टच बाय देयर चिल्ड्रन, but there are occasions when teachers are touch contain things by the children or the situation arising out while dealing with the children. Read this lesson and find out such a situation. इस सच्चाई में इस चैप्टर में ये बता रहे हैं कि इस सच्चाई में कोई संदेह नहीं हो सकता कि बच्चे अध्यापकों द्वारा सीखते हैं, परंतु कुछ ऐसे अवसर होते हैं जब अध्यापक कुछ बातें बच्चों द्वारा अथवा बच्चों के साथ व्यवहार करते समय पैदा हुई स्थितियों के द्वारा सीखते हैं। ये पाठ पढ़ें तथा ऐसी किसी स्थिति को ढूंढें। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नीचे पढ़ेंगे इसके पैराग्राफ। Another 5-year-old named Noora taught me more about the things children do when teaching themselves to read, the problem they meet, and the way they solve or try to solve them. I was visiting her family over a weekend, though I had not seen Nora since she was a small baby. We were soon friends sometime during the day when I seemed to have nothing to do. She come up to me with the book in her hands and asked if I would help her read it. I said I would, so we sat on the sofa and went to work. The book was Hop on Pop, a very good book for beginners. स्टूडेंट्स, ये पहला पैराग्राफ हो गया है। अब इसको मैं समझाने जा रहा हूँ, देखो ध्यान से। एक अन्य 5 वर्षीय बच्ची नूरा ने मुझे उन चीज़ों के बारे में और ज़्यादा बताया जो बच्चे उस समय करते हैं जब वह सभी को पढ़ाना सिखा रहे होते हैं। वह समस्याएं जिनका वह सामना करते हैं और वह तरीके जिनके द्वारा वह समाधान करते हैं या समाधान करने की कोशिश करते हैं। एक सप्ताह के अंत में उसके परिवार से मिलने जा रहा था। यदि भी मैं नूरा से तब से नहीं मिला था जब वह एक छोटी बच्ची थी, परंतु फिर भी हम शीघ्र ही दोस्त बन गए। दिन के दौरान किसी समय जब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, वह एक पुस्तक लिए मेरे पास आई और पूछने लगी कि क्या मैं पढ़ने में उसकी सहायता करूंगा। ये आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं। मैंने कहा कि मैं करूंगा, इसलिए हम सोफे पर बैठ गए और काम पर लग गए। वह पुस्तक थी हॉप ऑन पॉप, पढ़ाई शुरू करने वालों के लिए एक बहुत अच्छी पुस्तक। स्टूडेंट्स, ये पुस्तक का नाम था द बुक वॉज हॉप ऑन पॉप, अ वेरी गुड बुक फॉर बिगिनर्स। स्टूडेंट्स, अब मैं दूसरा पैराग्राफ पढ़ने जा रहा हूँ। एट फर्स्ट इट वॉज नॉट क्लियर हाउ शी वॉन्टेड मी टू हेल्प हर और वट आई वॉज सपोज टू डू। मोस्ट ऑफ द टाइम आई जस्ट सैट स्टिल एंड साइलेंट, अ वेरी हार्ड थिंकिंग फॉर अ टीचर टू डू. Particularly one how like me think he is good at explaining and helping. The first few pages were easy. Then she began to meet more words that she did not know and had to figure out. Only rarely when she seemed badly stuck did I say anything. Then I did not tell her the word. Only suggest how she might figure it out. If she still could not get the word,
I told her to skip it and go ahead. That perhaps the next time she saw it, it would be easier to figure out. Most of the time, she went ahead, but if she asked me to tell her the word, I did. स्टूडेंट्स, मैंने ये दूसरा पैरा भी पढ़ दिया. अब इसको मैं जा रहा हूँ जो उसने बोला है. At first, it was not clear how she wanted me to help her. पहले ये बात स्पष्ट नहीं थी कि वह क्या चाहती थी और what I was supposed to do. मैं कैसे उसकी सहायता करूं या फिर मुझसे करने की अपेक्षा की जाती थी. Most of the time I just sat still and silent. ज़्यादातर समय मैं शांत तथा चुपचाप बैठा रहता. A very hard thinking for a teacher to do. कि किसी अध्यापक के करने के लिए एक बहुत मुश्किल काम होता है. Particularly one how, खास तौर पर like me, उसी अध्यापक के लिए जिसे कि मैं thinks he is good at explaining and helping. जो ये सोचता है कि वह चीज़ों की व्याख्या करने में और सहायता करने में अच्छा है. The first few pages were easy. पहले कुछ पृष्ठ आसान थे. Then she began to meet one word. फिर उसके सामने ऐसे और शब्द आने लगे जिन्हें वह नहीं जानती थी. She did not know and had to figure out. और जिनकी उसे पहचान करनी होती थी. Only rarely, मैं सिर्फ तभी कुछ कहता when she seemed badly stuck. जब कभी वह बुरी तरह अटक जाती. Did I say anything? तब भी मैं उसे शब्द नहीं बताता था. Even then I did not tell her the word. Only just how. सिर्फ उसे सुझाव ही देता था. She might figure it out. कि कैसे वह इसे समझ सकती थी. If she still could not get the word, अगर वह फिर भी इसे समझ नहीं पाती तो मैं उससे कहता I told her to skip it and go ahead. इसे छोड़कर आगे बढ़ें ताकि अगली बार जब that perhaps the next time she say it, वह इसे देखेगी. That perhaps the next time she saw it, it would be easier to figure out. तब शायद जब वह इसे देखेगी तब शायद इसकी पहचान कर पाना आसान हो जाएगा. Most of the time she went ahead, but if she asked me to tell her the word, I did. ज़्यादातर समय तो वह आगे बढ़ जाती, परंतु यदि वह मुझसे कुछ उस समय बताने के लिए कहती तो मैं बता देता. ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने आप